भीम आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट चंद्रशेखर आझाद यांनी चेंबूरमध्ये सदिच्छा भेट दिली व बहुजन समाजाला गुलामीतून जागे व्हा असे आवाहन केले व आपल्या अन्यायाचा प्रतिकार करा असेही त्यांनी यावेळी संबोधले। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ करते थे, लेकिन लास्ट टाइम मैं जेल में था। एक आंदोलन में संघर्ष की वजह से मैं जेल में होने के कारण नहीं जा पाया। इस बार मौका मिला तो फिर मैं फिर गया, लेकिन कल का जो दिन था वो बहुत अहम था। कल के दिन से पहले मैं एक आंदोलन में गया था जो यही हो रहा है, वो किसी के आगे हाथ फैलाए। हम लोग यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए, वो गुलामी का जीवन काट चुके हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अब भी हम यहाँ गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें दोष हमारा है। आप समझते हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर और पूरी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था और एक बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं रोक पाई, लेकिन उनके साथ उनका संकल्प था, उनका समर्पण था, उनका कम्युनिटी के प्रति जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो था, और इस देश से जो उनका प्यार था और समर्पण था वो था। क्या हमारे लोगों में समर्पण की भावना कम हो गई है? क्या हमारे लोगों में समर्पण की भावना खत्म हो गई है? क्या हमारे लोगों में बाबा साहब के त्याग बलिदान संघर्ष को भुलाने की भावना ज्यादा मजबूती से पैदा हो गई है, या उनके त्याग बलिदान संघर्ष को आगे बढ़ाने की भूमि जो हमारी अभिलाषा है वो खत्म हो गई? ये भी सोचना पड़ेगा। जय भीम के हम लोग नारे लगाते हैं, बहुत सी बात है, लेकिन जय भीम, असली जय भीम तब होगा जब इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे, जब उसका जीवन भी ऐसा होगा जैसे यहाँ अडानी अंबानी का जीवन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आजादी अधूरी, और मैं इस आजादी को आजादी नहीं मानता। जब तक ये नहीं होगा हमारा संघर्ष देश में जारी रहेगा, चाहे ये संघर्ष आज से और हमारे जीवन के अंतिम समय तक चले। लेकिन मुझे महाराज से जो प्यार मिलता है ना, जो एनर्जी मिलती है, उससे मैं पूरी पिछली बार के जाने के बाद और अब भी मैं उसे सारे लोगों के बीच भेजता हूँ, उसको डिलीवर करता हूँ। ये कहता हूँ कि अगर सीखना है तो महाराज से सीखो कि कैसे अम्बेडकर वाली मूवमेंट जो है घर घर तक है, हमारे बच्चों के, हमारी माताओं के, बहनों के, हमारे बुजुर्गों के दिलों में है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर सीखना हो कि कैसे अपने लोग मिलकर सत्ता में नहीं आ सकते, ये भी महाराज से सीखे कि कैसे हमारे लोग दूसरों का झंडा उठा के दूसरों को नेता बनाते रहेंगे, और एक समय वो आएगा कि फिर अपने काम के लिए उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। क्या कभी मांगने वाला समाज के लोग खड़े पूरी ईमानदारी से बताओ नौजवान, क्या कभी मांगने वाले लोग शासक बन सकते हैं क्या? नहीं। तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या कि तुम शासक नहीं बन सकते हो? क्या तुझे कोई ताकत ऐसी है जो तुम्हारे संकल्प को रोक दे? दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन है तो बस आपकी सोच, अगर आप तय कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, मैं 2 दिन से इस लाइन को कह रहा हूं और आज यहां भी कहूंगा, ये नौजवानों के लिए, सिर्फ नौजवानों के लिए, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारे युवा भाई हो, कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जीवन को स्वाभिमान से जीना और सम्मान से जीना। जानवर भी अपना जीवन जीता है, जिसमें जाति की वजह से हमें तमाम तरह के उत्पीड़न पूरे देश दुनिया में सहने पड़ते हैं। उस व्यवस्था में अभी कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। वो व्यवस्था आज लोग ये कहने लगे हैं, आज एक तो सत्य हुआ है, महाराष्ट्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश में एक कामयाबी जो मिली है कि पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को का सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। पढ़ा है आपने, सुना है कभी? सामाजिक बहिष्कार, पूरे गांव का बहिष्कार। आज ये घटनाएं गिनी चुनी मिलती है, क्योंकि आज का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है, जो बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का व्यक्ति है, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। ये स्वाभिमान दिया हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो गोली खाता है, आज उसको मारने के लिए, उसकी जबान बंद करने के लिए आज गोली मारनी पड़ती है, उसका घर जलाना पड़ता है, उसको 10 लोग मिलकर पीटते हैं। आज का जो बाबा साहब अम्बेडकर का खून है वो दबने वाला नहीं। ये भी एक सत्य है कि जिस चीज को जितना दबाया जाएगा वो उतनी